कृतज्ञता के भाव के साथ मेरा विनम्र अनुरोध हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया को कृतज्ञता भरे भावों की अभिव्यक्ति के साथ श्रीमती नीलम जी सेठिया। देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चनः गुरुस्त्राता 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 न संशयः गुरुस्त्राता न संशयः। भंते महातेजस्वी महातपस्वी आचार्य प्रवर के सुपावन चरणों में भाव भरी भक्ति भरी वंदना। श्रुत की धनी श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर श्रद्धेय साध्वी वर्या जी एवं विराजित समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में श्रद्धा सिक्त भाव भरी वंदना। भगवान जैन आमनाय में कल्प वृक्ष का कथन आता है। कल्प वृक्ष में अपार शक्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है। हमने कल्प वृक्ष तो नहीं देखा, पर आप श्री के प्रभा मंडल की अलौकिक शक्ति में हमने हमारे हर स्वप्न को संकल्प में और संकल्प को परिणाम में परिणत होते देखा है। गुरुवर आप श्री में हमें कल्प वृक्ष नजर आते हैं। भंते आप में सूरज सा तेज है, साथ ही चंद्रमा सी शीतलता है जो एक अनूठा संगम है। सितारों सी चमक है, धरती सी स्थिरता है, पर्वत सा अडिग ओज है तो अंबर सी विशालता है। ऐसे महान तेजस्वी गुरुदेव के चरणों में 47वें महिला अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन में संभागी प्रत्येक बहन आप श्री के चरणों की अभ्यर्थना करती है, आप श्री के चरणों में वंदना करती है, नमन करती है। परचम यानी पताका, संघ का परचम संघपति के प्रति श्रद्धा का परचम, अध्यात्म का परचम, केसरिया शक्ति का परचम। पूरे देश में परचम केसरिया शक्ति का इस थीम पर 39 कार्यशालाओं के पश्चात इसका कंप्लीशन 47वें राष्ट्रीय कन्या अधिवेशन के रूप में होने जा रहा है। भीलवाड़ा में आप श्री से ऊर्जा प्राप्त कर 15वें अध्यक्ष के रूप में इस यात्रा की शुरुआत की थी। गुरुदेव गत संवत्सर उपलब्धियों से भरा था। अमृत महोत्सव, अहिंसा यात्रा समापन, षष्ठी पूर्ति एवं युग प्रधान अलंकरण, ऐसे ऐतिहासिक अवसर संघ को मिले और सात्विक हर्ष की अनुभूति है कि ऐसे अवसरों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संस्था के प्रत्येक बहन को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। इन उपलब्धियों के मध्य एक ऐसा समय भी आया जब हम सब के भीतर एक रिक्तता पैदा हुई, जिनकी मातृत्व की छांव तले हमने सदैव स्वयं को आश्वस्त पाया। ऐसी शासन माता का न रहना पीड़ादायक था। शासन माता ने रोहिणी की हर रश्मि को आलोकित करने में अपना अमाप्य पुरुषार्थ लगाया। आज उनकी स्मृति करते हुए उन्हें भाव वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर आप श्री ने धर्म संघ को नवम साध्वी प्रमुखा प्रदान की और पुनः हम सबको आश्वस्त किया। तदर्थ आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। साध्वी प्रमुखा श्री जी की प्रेरणाएं हम सबको अनवरत प्राप्त हो रही है। भीलवाड़ा में आपके श्री चरणों में निवेदित द्विवर्षीय सतरंगी आयामों में मानो आपकी कृपा वृष्टि की शक्ति का संचरण हो गया। यह योजनाएं स्वयं ही प्रभावित बनती चली गई। राष्ट्रीय कार्य समिति एवं यहाँ उपस्थित हमारी प्रत्येक बहन ने हर आयाम का परचम लहराया, जिसे नारी लोक के माध्यम से उन्हें निर्दिष्ट किया जाता रहा। विजन मिशन में सामाजिक एवं जनहित कार्यों सहित आध्यात्मिकता पर विशेष जोर दिया गया।
गुरुदेव, आप श्री के आशीर्वाद की ही फलश्रुति है कि 2 वर्ष के विजन मिशन के कार्यों को इन जागरूक बहनों ने मात्र 11 महीनों में 65 to 70% पूर्ण कर लिया है। आप श्री का आशीर्वाद और बहनों की गति से यह निश्चिंतता बनी रहती है कि विकास का परचम सदा लहराता रहेगा। गत वर्ष के झरोके में झांक कर देखूं तो यह आत्मतोष है कि अध्यात्म की धरातल पर महिला मंडल ने नए सोपान चढ़े हैं। विजन मिशन में कुछ योजनाओं को रूप देने में काफी मानसिक श्रम लगा। मेरे हृदय के करीब कुछ योजनाओं को पूर्णता की ओर ले जाने में आप श्री की प्रबल ऊर्जा और बहनों का पुरजोर सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ आयामों में से एक आयाम है श्रृंखलाबद्ध नीवी को पूरे देश में वर्ष भर तक निरंतर निर्बाध रूप से चली, जिसमें लगभग अनेकानेक 350 से 400 शाखा मंडल और अनेकानेक बहनें इस नीवी के अनुष्ठान से जुड़ी और पूरे वर्ष भर यह अनवरत चली। काव्यामृतम इस वर्ष की बेंचमार्क उपलब्धि रही, जिसमें शासन माता द्वारा विरचित सांसों का इकतारा एवं धूप छांव पर आधारित काव्य श्रृंखला में देश भर से 500 से अधिक संभागी जुड़े और देश के शीर्षस्थ कवियों ने इसे देश की या अब तक की सबसे बड़ी काव्य श्रृंखला के रूप में उपमित किया। इसकी शानदार पूर्णाहुति सूरत में हुई। अगली पीढ़ी को तत्वज्ञान 25 बोल में रुझान पैदा करने हेतु अंग्रेजी भाषा में 45 पिक्टोरियल वीडियोस तैयार किए गए हैं, जो YouTube पर उपलब्ध है, जिससे आज के बच्चे और आज की नई जनरेशन बहुत अच्छे से समझ सकेगी। इसी के साथ तत्वज्ञान चितारने हेतु प्ले एंड रिवाइज बोर्ड गेम्स रिविजन टूल्स निर्मित किए गए। आप श्री की षष्ठी पूर्ति पर कर्म विज्ञान और कालू तत्व शतक पर आधारित यह दोनों बोर्ड गेम्स लॉन्च किए गए थे। गुरुदेव, 3 महीने के श्रम के पश्चात इसका जो रूप निखर कर आया वह स्वयं मेरे लिए एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन का विषय था, क्योंकि कोविड ही वो समय था जब मैं भी इस तत्व ज्ञान की दिशा में, कर्म विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रही थी। आप श्री द्वारा इंगित पुरानी ढालों का पुनरावर्तन, आपके इंगितानुसार काफी महिलाओं और कन्याओं ने पुरानी ढालों को केवल कंठस्थ ही नहीं किया, वरन उसके भावार्थ को भी समझा है और आगे भी इसकी सुव्यवस्थित क्लासेस चलेंगी। भंते, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना मेरा हृदय स्पर्शी विषय रहा है। पर्यावरण की रक्षा हेतु हमने प्लास्टिक फ्री योजना के तहत हमारे शाखा मंडल की बहनों को फ्लेक्स बैनर के न्यूनतम उपयोग का निर्देश दिया था। आज मुझे निवेदित करते हुए सात्विक गर्व की अनुभूति हो रही है कि प्रत्येक शाखा मंडल ने गत 2 वर्षों में अधिकतम 2 फ्लेक्स बैनर का ही उपयोग किया है और 97 शाखा मंडल ने मात्र 1 फ्लेक्स बैनर के उपयोग से पूरे 1 वर्ष के कार्यों को संपादित किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी वर्जित रहा। बहनों के ऐसे छोटे छोटे प्रयास जन जागृति ला पाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। अभी साध्वी श्री जी से हमने सुना that speed is not important, direction is important, and yes, उसी को फॉलो करते हुए हम एक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान आप श्री के स्नेहासिक्त आशीर्वाद ने ठिठकते कदमों में जैसे नई स्फुरना भर दी, अवचेतन मन में एक नई जागरणा पैदा कर दी। The emanation of energy from the aura of your holiness synergizes the momentum of our activities. आप श्री के अभिसिंचन से महिला मंडल प्रगति पथ पर निरंतर गतिमान है। राष्ट्रीय अधिवेशन सिनर्जी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, संगठित शक्ति का प्रतीक होता है। अनेकों के श्रम एवं अर्थ के नियोजन से यह कार्य सफल और सार्थक बनता है। इस अधिवेशन में मुख्य सौजन्य प्रदाता श्रीमती मंगली देवी दुधोड़िया एंड सन्स बेंगलुरु छापर रहे, जिन्होंने कन्या एवं महिला अधिवेशन दोनों के वो मुख्य सौजन्य करता रहे। इसके अतिरिक्त श्रीमती संतोष जी, श्रीमान सुरेंद्र जी चौरड़िया कोलकाता चाड़वास, श्रीमती तारा देवी, श्री मनोज जी, राजेश जी दुग्गड़ हैदराबाद वापी लाडनू,
श्रीमती रानी शांतिलाल जी भंसाली, सिलीगुड़ी छापर, एवं श्रीमान जगत सिंह जी नवीन वरुण मनोज बेंगानी, कोलकाता लाडनू का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ हमारे डोनर्स रहे श्रीमती प्रीति जी घोषल, लाडनू दिल्ली, श्रीमती बबीता जी भुतोड़िया, सुजानगढ़ कोलकाता, एवं श्रीमती ज्योति जी जैन, कोलकाता, एवं कल्याण मित्र जुगराज जी नाहटा परिवार, सभी उदारमना परिवार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आप श्री के चरणों में कल प्रातः आगाज के पश्चात राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का शुभारंभ कल मध्याह्न जैन विश्व भारती परिसर लाडनू में हुआ। लगभग 750 बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। शाखाओं की सार संभाल सहित गत वर्ष में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गाइडलाइंस दी गई। कर्म की उत्तर प्रकृतियां एवं पुरानी ढालों पर रोचक प्रतियोगिता रखी गई। संपूर्ण अधिवेशन में मिले व्यवस्था संबंधित सहयोग हेतु लाडनू महिला मंडल, जैन विश्व भारती, छापर व्यवस्था समिति एवं छापर महिला मंडल का भी हार्दिक आभार। शुभकामनाएं गुरु सन्निधि में समाहित होने वाली बहन श्राविका गौरव डॉक्टर माणक बाई कोठारी लाडनू से, एवं प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित होने वाली डॉक्टर मोनिका जैन दिल्ली एवं सुश्री ऐश्वर्या नाहटा छापर को। गुरुदेव, अहोभाव सहित आपसे करबद्ध निवेदन है कि महिला समाज पर अपनी कृपा वृष्टि करते हुए हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहें, अपने वचनामृत से हमें कृतार्थ करते रहें। श्रद्धेय आचार्य प्रवर, आप श्री की ऊर्जा, आप श्री की ऑरा यहाँ तो हम महसूस कर ही पाते हैं, लेकिन घर पर भी जब कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, आपका स्मरण मात्र मेडिटेशन में बैठकर अगर आपका स्मरण करते हैं तो वो जो स्थिति आती है किस प्रकार सॉल्व होती है और हम सक्सेस होते हैं, ये अभी अभी मैंने साक्षात अनुभव किया। राष्ट्रीय अधिवेशन एवं मीटिंग की तारीखें निर्धारित थी और घर में श्रावक जी के तपस्या चल रही थी। 8 की तपस्या में घर में सब ने कहा कि मुझे जाना है तो पारणा कर लिया जाए, लेकिन क्षयोपशम के कुछ ऐसे भाव चल रहे थे कि उन्हें भी आगे जाना था। तो चिंतन किया कि क्या किया जाए। सब कुछ चिंताएं छोड़कर हम बैठ गए और आपका स्मरण किया कि गुरु ही कोई राह दिखाएंगे। और श्रद्धेय आचार्य प्रवर, आप श्री की अनुकंपा से, आप श्री के कंपैशन से, आप श्री के केयर से, आप श्री की ऑरा में ध्यान करने के पश्चात आज राष्ट्रीय अधिवेशन भी सफल होने जा रहा है और घर में भी इनके 17 की तपस्या अनवरत निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है और आपके आशीर्वाद से जितना भी लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है वह आगे बढ़ते रहेंगे। आप श्री के चरणों में पूरे महिला समाज की ओर से अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई ओम अरहम।